अन्नपूर्णे सदापूर्णे शंकर प्राण वल्लभे ज्ञान वैराग्य सिद्धार्थम भिक्षाम देहि च पार्वती। तो बोलो अन्नपूर्णा माता की जय। स्वागत है आपका अपने चैनल श्रद्धा से भक्ति भावना में। भगवान शिव और माता पार्वती की कृपा आप और आपके समस्त परिवार पर सदैव बनी रहे। तो आज के वीडियो में हम माता अन्नपूर्णा की कहानी या व्रत कथा श्रवण करेंगे। माँ अन्नपूर्णा माता का महाव्रत मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष पंचमी से प्रारंभ होता है और मार्गशीर्ष शुक्ल षष्ठी को समाप्त हो जाता है। यह उत्तमोत्तम व्रत 17 दिनों का होता है और कई भक्त 21 दिन तक भी पालन करते हैं। माँ अन्नपूर्णा माता के महाव्रत की कथा। एक समय की बात है, काशी निवासी धनंजय की पत्नी का नाम सुलक्षणा था। उसे अन्न सब सुख प्राप्त थे, केवल निर्धनता ही उसके दुख का एकमात्र कारण थी। यह दुख उसे हर समय सताता रहता था। एक दिन सुलक्षणा पति से बोली, स्वामी आप कुछ उद्यम करो तो काम चले, इस प्रकार कब तक काम चलेगा। सुलक्षणा की बात धनंजय के मन में बैठ गई और वह उसी दिन विश्वनाथ शंकर जी को प्रसन्न करने के लिए बैठ गया और कहने लगा, हे देवादिदेव विश्वेश्वर, मुझे पूजा पाठ कुछ आता नहीं है, केवल आपके भरोसे बैठा हूँ। इतनी विनती करके वह 2-3 दिन भूखा प्यासा बैठा रहा। यह देखकर भगवान शंकर ने उसके कान में अन्नपूर्णा 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 इस प्रकार 3 बार कहा। यह कौन क्या कह गया। इसी सोच में धनंजय पड़ गया कि मंदिर से आते ब्राह्मणों को देखकर पूछने लगा, पंडित जी अन्नपूर्णा कौन है। ब्राह्मण ने कहा, तू अन्न छोड़ बैठा है सो तुझे अन्न की ही बात सूझती है, जा घर जाकर अन्न ग्रहण कर। धनंजय घर गया, स्त्री से सारी बात कही। वो बोली, नाथ चिंता मत करो, स्वयं शंकर जी ने यह मंत्र दिया है, वे स्वयं ही खुलासा करेंगे, आप फिर जाकर उनकी आराधना करें। धनंजय फिर जैसा का तैसा पूजा में बैठ गया। रात्रि में शंकर जी ने आज्ञा दी और कहा, तू पूर्व दिशा में चला जा। वह अन्नपूर्णा का नाम जपता जाता और रास्ते में फल खाता, झरनों का पानी पीता जाता। इस प्रकार कितने ही दिनों तक चलता गया। वहाँ उसे चांदी सी चमकती वन की शोभा देखने में आई। सुंदर सरोवर, उसके किनारे कितनी ही अप्सराएं झुंड बनाए बैठी थी। एक कथा सुनती और सब मिलकर माँ अन्नपूर्णा इस प्रकार बार बार कहती थी। यह अगन यानी मार्गशीर्ष मास की उजेली रात्रि थी और आज से ही व्रत का आरंभ था। जिस शब्द की खोज करने वह निकला था वह उसे वहाँ सुनने को मिला। धनंजय ने उनके पास जाकर पूछा, हे देवियों, आप यह क्या करती हो। उन सब ने कहा, हम सब माँ अन्नपूर्णा का व्रत करती है। धनंजय ने पूछा, व्रत। धनंजय ने पूछा, व्रत पूजा करने से क्या होता है, यह किसी ने किया भी है, इसे कब किया जाए, कैसा व्रत है और कैसी विधि है, मुझसे भी विस्तार से बतलाओ। वो कहने लगी, इस व्रत को सब कोई कर सकते हैं। 21 दिन तक के लिए 21 गांठ का सूत लेना चाहिए। 21 दिन यदि न बने तो 1 दिन उपवास करे, ये भी न बने तो केवल कथा सुनकर प्रसाद ले, निराहार रहकर कथा कहे। कथा सुनने वाला कोई न मिले तो पीपल के पत्तों को रख, सुपारी या घृत कुमारी वृक्षों को सामने, दीपक को साक्षी कर, सूर्य, गाय, तुलसी या महादेव को बिना कथा सुनाए मुख में दाना न डाले। यदि भूल से कुछ पड़ जाए तो 1 दिवस फिर उपवास करे। व्रत के दिन क्रोध न करे और झूठ न बोले। धनंजय बोला, इस व्रत के करने से क्या होगा। वो कहने लगी, इसके करने से अंधों को नेत्र मिले, लूलों को हाथ मिले, निर्धन के घर अन्न आए, बांझी को संतान मिले, मूर्खों को विद्या आए। जो जिस दिन कामना से व्रत करे माँ उसकी इच्छा पूरी करती है। वह कहने लगा, बहनों मेरे पास भी धन नहीं है, विद्या नहीं है, कुछ भी तो नहीं है, मैं तो दुखी ब्राह्मण हूँ, मुझे इस व्रत का सूत दोगी। हाँ भाई, तेरा कल्याण हो, हम तुम्हें अवश्य देंगे, ले इस व्रत का मंगलसूत्र ले। धनंजय ने व्रत किया। व्रत पूरा हुआ तभी सरोवर में से 21 खंड की सुवर्ण सीढ़ी हीरा मोती जड़ी हुई प्रकट हुई। धनंजय जय अन्नपूर्णा अन्नपूर्णा कहता जाता था। इस प्रकार कितनी ही सीढ़ियां उतर गया तो क्या देखता है कि करोड़ों सूर्य से प्रकाशमान अन्नपूर्णा का मंदिर है। उसके सामने सुवर्ण सिंहासन पर माता अन्नपूर्णा विराजमान है। सामने भिक्षा हेतु शंकर भगवान खड़े हैं। धनंजय दौड़कर जगदम्बा के चरणों में गिर गया। देवी उसके मन का क्लेश जान गई। धनंजय कहने लगा, माता आप तो अंतर्यामी हैं, आपको अपनी दशा क्या बताऊं। माता बोली, मेरा व्रत किया है, जा संसार तेरा सत्कार करेगा। माता ने धनंजय की जीवा पर बीज मंत्र लिख दिया। अब तो उसके रोम रोम में विद्या प्रकट हो गई। इतने में क्या देखता है कि वह काशी विश्वनाथ के मंदिर में खड़ा है। माँ का वरदान ले धनंजय घर आया। सुलक्षणा से सब बात कही। माताजी की कृपा से उसके घर में संपत्ति उमड़ने लगी। छोटा सा घर बहुत बड़ा गिना जाने लगा।
जैसे शहद के छत्ते में मक्खियाँ जमा होती है, उसी प्रकार अनेक सगे संबंधी आकर उसकी बड़ाई करने लगे, कहने लगे, इतना धन और इतना बड़ा घर, सुंदर संतान नहीं तो इस कमाई का कौन भोग करेगा। सुलक्षणा से संतान नहीं है, इसलिए तुम दूसरा विवाह करो। अनिच्छा होते हुए भी धनंजय को दूसरा विवाह करना पड़ा और सती सुलक्षणा को सौत का दुख उठाना पड़ा। इस प्रकार दिन बीतते गए। फिर अगन मास आया। नए बंधन से बंधे पति से सुलक्षणा ने कहलाया कि हम व्रत के प्रभाव से सुखी हुए, इस कारण ये व्रत छोड़ना नहीं चाहिए। यह माताजी का प्रताप है जो हम इतने संपन्न और सुखी है। सुलक्षणा की बात सुन धनंजय उसके यहाँ आया और व्रत में बैठ गया। नई बहू को इस व्रत की खबर नहीं थी। वो धनंजय के आने की राह देख रही थी। दिन बीतते गए और व्रत पूर्ण होने में 3 दिवस बाकी थे कि नई बहू को खबर पड़ी। उसके मन में ईर्ष्या की ज्वाला दहकने लगी थी। सुलक्षणा के घर आ पहुंची और उसने वहाँ भगदड़ मचा दी। वह धनंजय को अपने साथ ले गई। नए घर में धनंजय को थोड़ी देर के लिए निद्रा ने दबाया। इसी समय नई बहू ने उसका व्रत का सूत तोड़कर आग में फेंक दिया। अब तो माताजी का कोप जाग गया। घर में अकस्मात आग लग गई। सब कुछ जलकर खाक हो गया। सुलक्षणा जान गई और पति को फिर अपने घर ले आई। नई बहू रूठकर पिता के घर जा बैठी। पति को परमेश्वर मानने वाली सुलक्षणा बोली, हे नाथ, घबराना नहीं। माताजी की कृपा अलौकिक है। पुत्र कुपुत्र हो जाता है पर माता कुमाता नहीं होती। अब आप श्रद्धा और भक्ति से आराधना शुरू करें, वे जरूर हमारा कल्याण करेगी। धनंजय फिर माता के पीछे पड़ गया। फिर वही सरोवर सीढ़ी प्रकट हुई। उसने माँ अन्नपूर्णा कहकर वह उतर गया। वहाँ जा माता जी के चरणों में गिर पड़ा। माता प्रसन्न हो गई और बोली, यह मेरी स्वर्ण की मूर्ति ले, उसकी पूजा करना, तू फिर सुखी हो जाएगा। जा, तुझे मेरा आशीर्वाद है। तेरी श्री सुलक्षणा ने श्रद्धा से मेरा व्रत किया है, उसे मैंने पुत्र दिया है। धनंजय ने आंखें खोली तो खुद को काशी विश्वनाथ के मंदिर में खड़ा पाया। वहाँ से फिर उसी प्रकार घर को आया। इधर सुलक्षणा के दिन चढ़े और महीने पूरे होते ही पुत्र का जन्म हुआ। गांव में आश्चर्य की लहर दौड़ गई। इस प्रकार उसी गांव के निसंतान सेठ के पुत्र होने पर उसने माता अन्नपूर्णा का मंदिर बनवा दिया। उसमें माताजी धूमधाम से पधारी, यज्ञ किया और धनंजय को मंदिर के आचार्य का पद दे दिया। जीविका के लिए मंदिर की दक्षिणा और रहने के लिए बड़ा सुंदर सा भवन दिया। धनंजय स्त्री पुत्र सहित वहाँ रहने लगा। माताजी की चढ़ावे में भरपूर आमदनी होने लगी। उधर नई बहू के पिता के घर डाका पड़ा, सब लूट गया। वे भीख मांगकर पेट भरने लगे। सुलक्षणा ने यह सुना तो उन्हें बुला लिया, अलग घर में रख लिया और उनके अन्न वस्त्र का प्रबंध कर दिया। धनंजय, सुलक्षणा और उसका पुत्र माताजी की कृपा से आनंद से रहने लगे। माताजी ने जैसे इनके भंडार भरे वैसे सबके भंडार भरे। अन्नपूर्णा व्रत कथा का तात्पर्य अन्न और समृद्धि की देवी माँ अन्नपूर्णा की महिमा को समझना है कि वे कैसे अन्न की कमी के समय में भी जीवन की रक्षा करती है और भक्तों के भंडार भरती है। यह कथा सिखाती है कि अन्न का सम्मान करना चाहिए और व्रत का पालन करने से घर में सुख, शांति और समृद्धि आती है। यह हमें सच्ची भक्ति और जीवन के वास्तविक अर्थों को समझने की प्रेरणा देती है। यदि इस प्रकार आप पूरी श्रद्धा से, सच्चे मन से माँ अन्नपूर्णा का व्रत करते तो आपके घर में कभी अन्न धन की कमी नहीं होती है और जीवन में समृद्धि आती है। इस कथा को सुनने और व्रत करने से घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और परिवार में सुख शांति बनी रहती है। आप जब भी 17 या 21 दिवसीय का व्रत करते हैं तो आपको ये कथा हर रोज सुननी होती है, तो इसलिए आप इस कथा का पाठ अवश्य करें। यदि आपको ये माता अन्नपूर्णा की कथा पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और कमेंट में अन्नपूर्णा माता की जय ज़रूर लिख दें। तो मिलते हैं ऐसे एक और वीडियो के साथ। धन्यवाद। तो बोलो अन्नपूर्णा माता की जय, भोले बाबा की जय।